जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप भी पेंशन वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर किसी भी तरह की पेंशन आप प्राप्त करते हैं, विधवा, विकलांग या फिर वृद्धावस्था, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मार्च से कुछ ऐसे नियम हैं जो चेंज हो सकते हैं एंड गवर्नमेंट कौन से 6 ऐसे नए रूल लेकर के आने वाले हैं जिसमें आप सभी को फायदा होगा। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कौन से हैं वो ऐसे 6 इंपॉर्टेंट नियम जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है वो आपको एक एक करके बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे, लिखा हुआ है न्यू पेंशन रूल्स यानी नए पेंशन के नियम। तो भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एक अहम स्थान है, खासकर उन लोगों के लिए जो वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता के कारण अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हैं। सरकार समय समय पर इन योजनाओं में बदलाव करती रहती है ताकि ज़रूरतमंद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो इसी क्रम में देखिए, गवर्नमेंट 1 मार्च 2025 से पूरे देश में पेंशन से जुड़े 6 नए नियम लागू करने जा रही है जो कि सीधे सीधे लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करेंगे, यानी पेंशन वर्ग से रिलेटेड लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करेंगे। कुछ फ़ायदे होंगे एंड कुछ नुकसान आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा। तो आइए इन नियमों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इसका किन किन नियमों पर क्या क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वृद्धावस्था पेंशन की राशि में जो बढ़ोतरी होने वाली है उसको लेकर के, फिर विधवा फिर विकलांग, तीनों मतलब पेंशन के बारे में आज आपको फुल डिटेल हम देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के। तो इनकी न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन है उसको 2,000 रुपये प्रति माह तक कर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, मार्च से आपकी जो पेंशन है वो डबल हो सकती है, यानी 2,000 रुपये तक करी जा सकती है। तो अधिकतम पेंशन सीमा की बात करें तो उसको 5,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि राज्यों के हिसाब से अलग अलग होता है क्योंकि कई राज्य ऐसे होते हैं जो अपनी तरफ से आपको अदर फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं, केवल केंद्र पर डिपेंड होते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले ही बोला है कि राज्य सरकारों के निर्णय पर निर्भर करेगा कि आपकी जो मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन है वो कितनी होगी। तो जिन लोगों की आय देखिए 1.5 लाख रुपए से कम है वो इस योजना के लिए पात्र होंगे। ये बड़ा बदलाव है, पहले 1 लाख रुपए था जिसको बढ़ा करके 1.5 लाख किया जाएगा यानी मार्च 2025 से। तो इसका असर क्या होगा? तो इस बदलाव से गरीब और बेसहारा बुजुर्गों को सीधा फायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए बिहार के 68 वर्षीय रामलाल हैं जो वो अब तक 1,000 रुपये पेंशन में निर्भर थे, तो उन्हें अब 2,000 रुपये की राशि मिलेगी जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। तो यहाँ पर देखिए जस्ट डबल हो जाएगी पेंशन राशि मार्च 2025 से। ऐसा गवर्नमेंट का बोलना है, केंद्र सरकार का, कि हर राज्य में इसको लागू करने की कोशिश करी जाएगी। ऐसे यहाँ पर हम लोग बात करें अगर विधवा पेंशन के लिए, तो 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगी जो नए नियम है उसके तहत। हालांकि इससे कम की जो महिलाएं हैं उनको पेंशन मिलती रहेगी बट इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो जिन महिलाओं की पारिवारिक आय 2 लाख रुपए सालाना से कम होगी उन्हें यह पेंशन मिलेगी। सरकार ने अब इसे बैंक खाते से सीधे जोड़ने का निर्णय किया है जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचेगा। तो इसका देखिए असर क्या होगा। इस नियम के तहत जरूरतमंद विधवा महिलाओं को ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन जो महिलाएं पहले इस योजना का अनुचित लाभ ले रही थीं उनको इससे बाहर कर दिया जाएगा। यानी ऐसी महिलाएं जो पात्रता को मिसमैच करेंगी उनको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे विकलांग पेंशन में क्या संशोधन हुए हैं और इसमें वेरिफिकेशन को लेकर के जो गवर्नमेंट इतने दिन से अपडेट लेके आ रही थी, आखिर फाइनली उसको क्या बनाया गया है। थर्ड यहाँ पर देखिए विकलांग पेंशन में संशोधन यानी डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर डिजिटल वेरिफिकेशन को कंपलसरी किया गया है। अब विकलांगता पेंशन के लिए नई शर्तें लागू की जाएंगी। सभी लाभार्थियों को डिजिटल वेरिफिकेशन कराना होगा जिससे फर्जी दावों पर रोक लगेगी। हालांकि अभी तक मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि डिजिटल वेरिफिकेशन अभी तक गवर्नमेंट ने शुरू नहीं किया है क्योंकि इसको लेकर के कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च नहीं हुई है। तो अभी तक फिलहाल आपको फिजिकल वेरिफिकेशन ही करवाना पड़ेगा, भौतिक सत्यापन ही आपको कराना होगा। तो विकलांगता प्रमाण पत्र आपको सरकारी अस्पताल से जारी होना चाहिए, यानी कि अब जो आप लोग विकलांगता प्रमाण पत्र बनाओगे, पहले लोग प्राइवेट से बनवा के दे देते थे बट आपको अब किसी गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल से बनवाना होगा, वो भी MBBS जो होते हैं उनके हाथों। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि आपको किसी से भी बनवा के ले आओगे। तो 40% या उससे ज़्यादा की विकलांगता वाले व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। न्यूनतम पेंशन राशि देखिए 1,500 से 2,500 रुपये प्रति माह तक कर दी गई है। तो बात करें अगर इसके असर क्या पड़ने वाला है, तो राजस्थान के जयपुर में रहने वाले फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं जैसे अनिल, ठीक है, एक काल्पनिक नाम है अनिल, जो जन्म से ही विकलांग हैं और पहले पेंशन मिलने से काफ़ी दिक्कतें होती थी, पर जब से डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम के कारण अब उन्हें हर महीने समय पर पैसा मिलेगा जिससे कोई भी दलाली नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर फिर आपको बता दूं कि डिजिटल वेरिफिकेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, इसको मार्च से स्टार्ट करने की योजना गवर्नमेंट बना रही है। लेकिन अगर आप फरवरी में ही भौतिक सत्यापन कराना चाहते हो तो आप फिजिकल करा सकते हो। ठीक है, अगर डिजिटल कराना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसका नेक्स्ट है देखिए पेंशन के लिए आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है, यानी अब सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। बैंक खाते और आधार कार्ड का लिंक होना जरूरी है, यानी अगर बैंक खाते से आपका आधार कार्ड है
नहीं है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, जिसको हम लोग आधार सीडिंग बोलते हैं एंड डीबीटी सिस्टम भी बोलते हैं। तो अगर आपको भी पता करना है कि डीबीटी सिस्टम आपके में ऑन है या नहीं, तो इसके लिए आपको सिंपली अपना आधार कार्ड लेकर के चले जाना है बैंक, एंड वहाँ पर आपको अधिकारी एंड कर्मचारी मिल जाएंगे, उनसे आप लोग बात करके अपना डीबीटी सिस्टम मात्र 10 से 15 मिनट में ऑन करा लोगे। अगर ऑन नहीं होगा तो बिना आधार लिंक किए पेंशन बंद कर दी जाएगी। यानी अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करवाते हो, डीबीटी ऑन नहीं करवाते हो, तो आपकी पेंशन राशि बंद हो जाएगी। लाभार्थी को अपने खाते में हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराना होगा। तो अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते हो तो आपको एक काम करना है कि हर 6 महीने पर आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जो है वो अपडेट कराना पड़ेगा। तो अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन या डिजिटल वेरिफिकेशन करवा लेते हो तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। असर क्या रहेगा इसका कि इस नियम से फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जाएगा, ताकि जो वास्तविक ज़रूरतमंद लोगों को इसका सीधा लाभ मिले। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ग्रामीण और शहरी पेंशन राशि में जो पहले अंतर देखने को मिलता था उससे रिलेटेड जो अपडेट आया गवर्नमेंट का, क्योंकि पहले ग्रामीण के क्षेत्र के जो लोग थे उनको कम पेंशन राशि मिलती थी, शहरी क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा मिलती थी। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट ने क्या अपडेट लाया है उसको भी एक बार आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नियम है वो है ग्रामीण और शहरी पेंशन राशि में अंतर, उसको अब खत्म किया जाएगा। यानी अब तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग पेंशन राशि दी जाती थी, सरकार ने इसे एक समान करने का फैसला लिया है। यानी अगर आप गांव में रहते हो तब भी आपको उतने पैसे मिलेंगे जितना शहर में रहने वाला बुजुर्ग या फिर विकलांग या विधवा पेंशन राशि पाता है। तो अब शहर और गाँव में रहने वाले पेंशन भोगियों को समान राशि मिलेगी। इससे ग्रामीण इलाकों के बुजुर्गों को ज़्यादा फायदा होगा। राज्य सरकारें अपने स्तर पर अतिरिक्त सहायता भी दे सकती हैं, यानी राज्य सरकार चाहे तो उनके अमाउंट में और थोड़ा इंक्रीमेंट कर सकती हैं। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं ताकि आप लोग को और क्लियर हो। तो असर देखिए क्या होगा। मान लेते हैं एक उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के 70 वर्षीय सुरेश को पहले शहर में रहने वालों की तुलना में कम पेंशन मिलती थी, अब यह अंतर खत्म होने वाला है, उन्हें भी समान राशि मिलेगी। जैसे गांव में अभी तक 1000 रुपये मिलते हैं और शहर के लोगों को मान लेते हैं 1500 मिलते हैं, तो अब जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको भी 1500 रुपये मिलेंगे। पेंशन राशि में अब किसी तरह का कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आपकी लोकेशन डिपेंड नहीं करती है, लोकेशन चाहे जो हो, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, पेंशन राशि आप लोग को एक समान ही दी जाएगी। एंड यहाँ पर जो छठा नियम लाया गया है वो है महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष प्रावधान है। यानी सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए विशेष योजनाएं लागू की हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र की अकेली महिलाओं को अतिरिक्त 500 रुपये की सहायता मिलेगी। यानी ऐसी महिलाएं जो 60 वर्ष से ज़्यादा हो गई हैं और घर में अकेले रहती हैं, यानी कोई उनका खर्चा चलाने वाला नहीं है, तो उनको 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए न्यूनतम पेंशन राशि 2500 रुपये प्रति माह तय की गई है। प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। तो इसका असर भी देख लेते हैं हम लोग आखिर क्या रहने वाला है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे ताकि और ज़्यादा क्लियर हो। तो यहाँ पर देखिए, दिल्ली में रहने वाली 65 वर्षीय रेखा देवी जिनका कोई सहारा नहीं है, अब सरकार की इस नई योजना से राहत महसूस करेंगी। वहीं कोलकाता के जो ट्रांसजेंडर समुदाय के कई सदस्य अब सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर पाएंगे। तो ये देखिए 6 नियम थे जो कि मुझे लगा आप लोग को बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग यार मेरे चैनल का हिस्सा हो एंड चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेंशन से रिलेटेड अगर कोई भी नया अपडेट आता है तो वो सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल पर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट थे वो मैंने आपको बता दिए। मार्च तक आप लोग इसको अप्लाई कर लीजिएगा एंड डिजिटल वेरिफिकेशन भी बहुत जल्द ऑन होने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा पूरा प्रोसेस। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।